नमस्कार, मैं अलीनगर में स्थित उस घर के दरवाजे पर बैठा हूँ, जिस घर में सोशल मीडिया की सेंसेशन बन चुकी सालोनी कुमारी रहती है। सालोनी कुमारी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दिनों से चर्चा में बनी हुई है। लगातार सोशल मीडिया पर उसकी प्रतिभा के बारे में जानकारी दी जा रही है। वो जिस अंदाज में अपने गीत और संगीत के माध्यम से नशा मुक्त बिहार बनाने की कोशिश कर रही है, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आज उसी का परिणाम है कि रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार वो सालोनी को अपने दफ्तर में बुलाए थे और अपने हाथों सालोनी कुमारी को वो सम्मानित किए। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से भी उन्हें सम्मान दिया गया और उसकी जिज्ञासाओं के बारे में भी जानकारी ली गई जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा और बहुत कुछ सहयोग करने का आश्वासन भी दिया गया। अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी प्रतिभा को दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन सालोनी कुमारी किस स्थिति में रहती है, किस स्थिति का सामना करते हुए वो एक तरह से बिहार को नशा मुक्त बनाने का संदेश दे रही है, अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से ये उन स्थितियों को नहीं दिखाया गया जिस स्थिति में सालोनी कुमारी रहा करती है। मैं उस दरवाजे पर हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं उस स्थिति से आप सभी को रूबरू कराऊँ जिस स्थिति में अभी सालोनी कुमारी रहा करती है। देखिए, ये खपड़ेल मकान है जो सालोनी कुमारी का है और इसी मकान में सालोनी कुमारी रहती है। देखिए, ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा सालोनी कुमारी का, ये दरवाज़ा जो एक तरह से टीन का बना हुआ है और इसी दरवाजे के भीतर में पूरा परिवार रहता है। सामने में देखिए, सामने में ये दरवाजे पर एक बकरी बंधी हुई है और जो स्थिति अभी बाहर से दिखाई पड़ रही है, उस स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि सालोनी कुमारी किस स्थिति में अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश कर रही है। सोचिए कि जब कोई पतलुका मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा अपनी स्थिति को से संघर्ष करते हुए उस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिस मुकाम को पाने की कोशिश सभी के द्वारा अभी तक किया जाता रहा है, और आज जो सम्मान उसे दिया गया जिलाधिकारी के द्वारा, उस सम्मान को पाकर शायद वो भी खुश हुई होगी और जिलाधिकारी के द्वारा उसे आश्वासन दिया गया है कि जो समस्याएं हैं उसके समाधान की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से कोशिश की जाएगी। मैं उस दृश्य को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंदर की स्थिति क्या है, उसे भी देखा और समझा जा सकता है कि सोचिए कि जब कोई प्रतिभा निखारने की कोशिश करता है, उस प्रतिभा में कहीं न कहीं वो समस्या बन जाती है, जिस समस्या के कारण अक्सर लोग उसके भंवर जाल में फंस जाते हैं और जो प्रतिभा है वहीं पर दम तोड़ देती है। यही उस घर का नज़ारा है जिस घर में सालोनी रहा करती है। आज भी देखिए, आज भी जो मिट्टी के चूल्हे हैं, उसी चूल्हे पर सालोनी कुमारी की जो माँ है वो खाना बनाती हैं। जो उज्ज्वला योजना की जो बात कही जाती है वो कहीं यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। और देखिए, उपला रखा हुआ है, ये उपला रखा हुआ है घर में। ये उपला के माध्यम से इस घर में रहने वाले सदस्यों की खाना पकाई जाती है। ये घर में एक मवेशी जो भैंस है वो बंधी हुई है। सोचिए कि किस तरह से ये जो खपड़ेल नुमा मकान है, इस मकान में मात्र देखिए 2 ही घर हैं और इस घर में परिवार के 5 सदस्य रहा करते हैं। सोचिए कि किस स्थिति में रहकर वो पढ़ाई कर रही है, अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश कर रही है। अगर इन समस्याओं को जानने के बाद भी अगर किसी के द्वारा या सरकार के द्वारा उसे आगे ले जाने की कोशिश नहीं की गई या उसे सहयोग करने की कोशिश नहीं की गई, तो माना तो यही जाएगा कि प्रतिभा को निखारने की कोशिश सरकार के स्तर से नहीं की जा रही है। केवल दिखावा किया जाता है कि जो प्रतिभावान छात्र हैं उनकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश सरकार के द्वारा अक्सर की जाती है। लेकिन जो स्थिति है, सोचिए, ये मकान जो बने हुए हैं वो भी शायद बिहार सरकार की भूमि है और उसी पर ये मकान बने हुए हैं। निजी भूमि भी नहीं है इन लोगों के पास ताकि वो मकान बना सके और मकान बनाकर रह सके। देखिए, बुजुर्ग दादी हैं, सालोनी की दादी हैं, जिनसे हम बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि सालोनी आज तो पूरे
भारत में छा गई है सोशल मीडिया के माध्यम से। जिस तरह से वो गाना गा रही है, जिस अंदाज में गाना गा रही है, वो एक तरह से सोशल मीडिया पर छा चुकी हैं। लेकिन सालोनी कुमारी बतौर घर की जो लड़की, वो किस तरह से उसका व्यवहार है और किस तरह की स्थिति का सामना वो कर रही है, किन किन परिस्थितियों से जूझ रही है, जो दादी हैं उन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। दादी माँ, एक चीज बताइए, चलिए भोजपुरी में ही बात कर लेते हैं आपसे। राउर नतनी जोन बाड़ी आज डीएम से मिले गई रही, डीएम सम्मानित कैले हमन, पता बार हुआ? हाँ पता बा। का पता चलल है? मने ये सब के हमरा बुझाला, हम का बोली। हम डीएम साहब से मिल के आयल है राउर नातिन, कुछ बतौले है कि के मिलल हमरा से? ना नहीं खींच बता दे, तुरंती तो चल गलन, खैबो न कैलन, तिलौथू चल गलन। कहाँ सलोनी, कहाँ कहाँ गइल बड़ी? तिलौथू गइल बन, का करे? कुछ लेवे के सामान गेल हवन। अच्छा, सालोनी जब पढ़ाई लिखाई घर में करेली तो का कैसन स्थिति रहेला, कैसे स्थिति में पढ़ेली, कौन स्थिति में, का सब कुछ ठीक ठाक बा या कुछ दिक्कत भी बा? दिक्कत मने ये पहले रहे कि सब ना जुटत रहे, कागज पत्र लेवे के अथी करे के, ये सब आल जाल तो कैसे कमा कमा ले अथी करत रहन जा। माने कापी किताब के पैसा घर में ना रहे? ना जुटत रहे तो का कल जाओ, कैसे कैसे जुटा पटा के बड़े अथी करत ना। कैसे कैसे पढ़ावल जाता? अभी वो स्थिति वो सही बा कि कुछ सुधरल बा पहले ले? ना पहले लबा, पहले लबा अपन जाइत हमन पढ़त लिखत हमन, पहले तकलीफ रहे, अब धर मन बात। अच्छा, सालोनी कुमारी कुछ बतावे ली रुआ से कि हम का बनब, का करे के बा, हमरा कुछ बतावे ली रुआ से? अब हमरा के ना बुझाला भैया, हमरा का बता के कथियन, हम तो दूसरा तक पढ़ल हली तो हमरा बुझाइत है। अब दूसरा अच्छा, ई मकान जोन बनल बा, ई राउर अपन भूमि ह कि सरकार के भूमि पे बनल बा? सरकार के ह। अपन भूमि नहीं खे? नहीं के अपना भूमि में नहीं के। कैसे घर के खर्च बर चल रहा है? का कल जाओ, रोहे रोपनी डोबनी करत रही, आलू सालू बीनत रही, धान काटत रही, अब का करत रही। सालोनी के पिता का करलन? उहो पिया बाल कबारत रहन, बोझा ढोवत रहन। अभी का करतन? अभी गेल हमन वही काम करे। बाहर है? दोनों भाई वही काम करे हमन, कौन गाँव तो हम नहीं खे जानत। देखिए, ये सालोनी की दादी हैं जो बता रही हैं कि किन परिस्थितियों से लड़ते हुए सालोनी कुमारी का परिवार जो है अपना जीवन बसर कर रहा है। ये सामने जो खपड़ेल का मकान है वो मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं कि कुछ बात कर लें। आप लोग सालोनी कुमारी के बारे में क्या जानते हैं? लगातार अभी सोशल मीडिया का सेंसेशन बनी हुई है, चर्चा हो रही है इस गाँव की। सालोनी पढ़ने लिखने में कैसी है और किस तरह की स्थिति में वो रह रही है? पढ़ने लिखने में तो अच्छी है, रहती है, गरीब फैमिली से है, अपना तैयारी करती है और उसी मुकाम में गाना गाया और उसका वायरल हो गया। और उसके बाद गाना जो गा रही है, कहीं आप लोग उस गाना से प्रभावित हो रहे हैं? बहुत प्रभावित हुए हैं, अच्छा लगा गाना सुन के। जो बिहार की स्थिति है, दारूबंदी है, दारू पी के कितना मर रहा है, उसके अभियान में गाना गाई है। लोगों को मेन ट्रैक पर लाने के लिए या शराब छुड़ाने के लिए वो जिस तरह से गाना गा रही है, नशा से दूर करने के लिए गाना गा रही है, उस स्थिति में सरकार को उसको उसके लिए क्या करना चाहिए? जिस तरह से वो मुहिम लेकर चली हुई है, उस मुहिम को सफल बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सरकार को चाहिए कि उस पर ध्यान दे, उसको पढ़ाई लिखाए, उसके लिए जो बने सके, जो आगे बनना चाहती है उसके लिए ध्यान दे सरकार। क्या कुछ बताती है क्या बनना चाहती है वो? नहीं, बात तो नहीं हुई है, गांव घर की है, मगर छोट तो हम लोग क्या बात करेंगे। जब भी आप देखते हैं लगता है कि उसमें प्रतिभा है, प्रतिभा वाली लड़की है, प्रतिभा से लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, व्यवहार व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छी है, व्यवहार बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। अगर आपको अपील करना होगा सरकार से तो क्या अपील करेंगे सालोनी के लिए? अपील करेंगे जो सर वो बनना चाहती है सरकार उसको बनाए, ध्यान दे, गरीब फैमिली है, उसको सहयोग किया जाए। अच्छा, लगातार जिस तरह से वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, लग रहा है कि आपका जो गांव है उस गांव का भी नाम रोशन हो रहा है। जी सर, बहुत गांव का नाम रोशन होगा। देखिए, ये जुआ है और ये बता रहे हैं कि सालोनी कुमारी के कारण आज अलीनगर गांव का नाम भी रोशन हो रहा है। लेकिन वो चिराग तब तक ही जलते रहेगा जब तक उस चिराग को जलाने के लिए जिस सामग्री की जरूरत है वो सामग्री उपलब्ध रहे। जैसे ही वो सामग्री खत्म होगी उसके बाद जो चिराग है वो भी बुझ जाएगा। और चिराग को रोशन करने के लिए सरकार को चाहिए कि कम से कम जो स्थिति है, मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सोचिए किस स्थिति में उस सालोनी का परिवार रहता है और क्या इस स्थिति में रहकर कोई भी व्यक्ति उस मुकाम को हासिल कर सकता है जिस मुकाम को वो हासिल करना चाह रहा है। आप सोचिए, आज जिलाधिकारी के पास सालोनी गई थी, जिलाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया है
कि जो नियम है उसके अनुसार अंचलाधिकारी को निर्देशित किए हैं कि उसके घर की स्थिति को देखा जाए और संभव हो तो जो बिहार सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार उसे भूमि उपलब्ध कराया जाए। आज सलोनी कुमारी मात्र 2 घंटे के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर आसीन हुई और जब वो जिला शिक्षा पदाधिकारी की कुर्सी पर बैठी तो उसके उसके जो चेहरे थे वो खिल उठे, लेकिन उस चेहरे की चमक को बनाए रखने के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और इसे करने के लिए सरकार को आगे आना होगा। अलीपुर गाँव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।